अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद हम्माद हूँ लाइफ स्किल्स के साथ एक नई किताब आज मेरे हाथ में आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। ये एक सेगमेंट किताबों के तारुफ का ये इसलिए था कि जो हमारे मुताले में किताबें आती हैं उसका तारुफ एक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि अगर किताबों की तो ज़रूरत रहती है। और एक खातून ने कहा कि मैं समझ नहीं सकी आज तक कि लाइब्रेरी में आने का दरवाज़ा तो होता है, आने का टाइम तो होता है, जाने का टाइम क्यों रखा होता है भाई। लाइब्रेरी तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बस एक दफ़ा आ जाएं तो उसके बाद ज़िंदगी वहीं पे गुजार दें। तो किताबों से मोहब्बत का ये आलम भी हमने देखा। हमने अपने मुआशरे में ये भी देखा कि वही किताबें फाड़ फाड़ के उस पर पकौड़े भी बेचे जाते हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे अफराद उस खातून की तरह बने जो कि लाइब्रेरी में जाती है और वापस आने से उसे इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। इसलिए बड़ी अच्छी किताबें आपके पेश नज़र हम आपको पेश करते हैं, आपकी खिदमत में लेके आते हैं। मुझे याद आ रहा है एक दफ़ा हमारी वालदा साहबा ने बताया कि हमारे नाना जान मरहूम एक क्लास को पढ़ा रहे थे और वो बच्चों की क्लास थी, पहली दूसरी की क्लास होगी। तो ऊपर से जहाज़ गुजरा तो सारे बच्चे उठ के जहाज़ की तरफ देखना शुरू हो गए और जहाज़ जैसे जैसे आगे जाता बच्चे भाग के उसके साथ साथ जाते। तो नाना जान ने ये देखा कि बच्चे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, तो अब इनको कैसे संभाला जाए। तो उनके जहन में एक अनोखा एक तरीका आया। वो भाग के बच्चों के साथ शामिल हुए और बताना शुरू कर दिया उन्होंने कि जहाज़ इस तरह बनता है, ये इस तरह उड़ता है, इसके इतने पार होते हैं, ये टर्न इस तरह लेता है, वगैरह वगैरह। तो यानी इस तरह खेल खेल में बातों बातों में बच्चों को एक जहाज़ का एक उसके फंक्शन का तारुफ करवा दिया। बिल्कुल उसी तरह ही ये जो आज मेरे हाथ में किताब है ये है सोफ़ी की दुनिया। फ़लसफ़ा उम्मुल उलूम है, फ़लसफ़ा मदर ऑफ ऑल साइंसेस है। एक तमाम उलूम अगर दरिया है तो फ़लसफ़ा समंदर है, इसलिए ज़ाहिर है फिर इसको मुश्किल भी होना चाहिए। फ़लसफ़ा मुजर्रदात की एब्स्ट्रैक्ट्स की बात करता है, फ़लसफ़ा इंडिविजुअल्स की बात करने की बजाय एक कुली एक तस्वीर पेश करता है। कहा जाता है कि एक स्टेडियम है, उसमें एक गिरोह अगर नाच गाने में मसरूफ़ है, दूसरा गिरोह अगर गुफ्तगू करने में मसरूफ़ है, तीसरे गिरोह में लड़ाई हो रही है, चौथे गिरोह में डिस्कशन हो रही है कि शॉपिंग क्या करेगा। ये तमाम मुख्तलिफ स्टेप्स पे बैठे हुए हैं। तो इन स्टेप्स में से सबसे ऊपर का जो स्टेप है जिसके नज़र में हर स्टेप है और सारा स्टेडियम खुला उसके नज़र में कुशादा है, वो जो आदमी सबसे ऊपर बैठा ये नज़ारा कर रहा है वो फ़लसफ़ी होता है। तो फ़लसफ़े को ज़ाहिर है फिर आसान ज़ुबान में पेश करना एक कार-ए-दारद होता है, एक इंतहाई मुश्किल काम है। यही काम जस्टिन गार्डर ने किया। जस्टिन गार्डर भी इत्तफाक से एक मिडिल स्कूल के उस्ताद हैं, 8वीं क्लास के गालिबन उस्ताद है, नॉर्वेजन है। इन्होंने बिल्कुल वही काम किया जो कि नाना जान ने किसी ज़माने में किया था। हम ये तो नहीं कहते कि ज़ाहिर इन दोनों की कोई बात हुई होगी, अपने अपने तौर पे इंसान सोचते हैं और जो है ना ग्रेट पीपल थिंक अलाइक वाली बात है। ज़ाहिर है मैं तो अपने नाना अबू को इसलिए बड़ा कहूँगा कि वो मेरे लिए एहतराम की बात है, लेकिन जस्टिन गार्डर तो बाहर सेकंड टू नन कहना चाहिए। इन्होंने क्या किया कि नॉर्वेजन ज़ुबान में फ़िलासफ़ी के जितने भी अहम टॉपिक थे उनको चैप्टर वाइज बयान किया, लेकिन खतूत की शक्ल में, यानी इसको एक नावल की शक्ल दी। एक हिल्डे है, खातून है, लड़की है 15 साल की, 15वीं सालगिरह पे उसको ख़त मिलने शुरू होते हैं और वो खतूत को दिलचस्पी से पढ़ती है और इसमें एक सस्पेंस रखा गया। वो खतूत को दिलचस्पी से पढ़ती है, उसके खतूत को दिलचस्पी से पढ़ने के दौरान में कायनात के बड़े सवालात उसके जहन में जन्म लेते हैं और फिर अगला खत जो आता है वो पिछले सवालात के जवाब देता है और नए सवालात पैदा कर देता है। तो इसमें ये अजीब व गरीब बात की गई। उसने कहा कि खरगोश के बालों में उसकी जड़ में जो कीड़ा होता है वो उसी जिल्द को सारी दुनिया समझता है, लेकिन अगर कोई कीड़ा कोशिश करके एक दिन एक बाल के ऊपर चढ़ के बिल्कुल कोने पे आके खड़ा हो जाए तो वो देखेगा कि जो मैंने नीचे दुनिया देखी थी वो तो ख्वाब और शराब थी, असल दुनिया तो वो है जो बाहर है, रोशन है, पहाड़ है, दरख्त है, हवा चल रही है, तितलियाँ हैं। तो बिल्कुल फ़लसफ़ा भी हमें हमारे साथ यही सलूक करता है, हमें उस आम सतह से उठा के उस सतह पे ले जाता है जहाँ ये सारी दुनिया हमारे लिए एक होता तो ये कुल है लेकिन एक जुज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। हम इन सब से ट्रांसेंड कर जाते हैं, ऊपर जाते हैं और दुनिया को समझना शुरू कर देते हैं। मैं जब भी किसी क्लास में जाता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली किताबों में से जो किताब लिखता हूँ वो ये एक सोफ़ी की दुनिया है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमने एक दिन बात की थी आबे कोसर, रूदे कोसर, मौजे कोसर की, कि वो भी तमाम स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए। सोफ़ीज़ वर्ड अंग्रेज़ी का तर्जुमा भी मौजूद है,
اردو کا ترجمہ بھی موجود ہے، نگارشات نے بھی شائع کی، لیکن اس کو چھاپا ہمارے اردو سائنس بورڈ والوں نے. آج کل غالباً اس کے بھی اف آئی ایم ناٹ رانگ، آج کل غالباً اس کے جو رائٹس ہیں وہ نگارشات کے پاس ہیں. ترجمہ اس کا کیا جناب شاہد حمید صاحب نے. یہ وہی قابل آدمی ہیں جنہوں نے کرامازوف برادرز کا بھی ترجمہ کیا. یہ ترجمہ رشین لٹریچر کا کر رہے ہوں یا نارویجن لٹریچر کا، یہ ترجمہ اس طرح کا کر دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا نہیں کہ وہ ترجمہ ہے، بلکہ وہ تبازاب ناول بن کے رہ جاتا ہے. میں شاہد حمید صاحب کے ترجمے سے بہت خوش ہوں. بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کے اچھے تراجم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں جس سے کوئی فلسفہ پڑھنا چاہتا ہے، کوئی فلسفے میں دلچسپی رکھتا ہے یا فلسفے کا باقاعدہ طالب علم ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے یہ کتاب اتنی ہی ضروری ہے جتنی بچپن میں اچھی غذا کھانا، وائٹامنز اور آپ کو منرلز کا خیال رکھنا. بالکل اسی طرح یہ لکھی جسٹن گارڈر نے اسکول کے بچوں کے لیے تھی. ہمارے ہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے ٹیچرز بھی پڑھ لیں تو ان کے لیے بھی یہ ایک اکسیر کا درجہ رکھتی ہے. آج جناب اس سیگمنٹ میں اتنا ہی. اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر نئے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اسی طرح ہی دلچسپ اور نئی کتاب کے ساتھ. تب تک کے لیے احمد حماد کو اجازت دیجیے گا. لائف سکلز کے کتابوں کے تبصرے کے سیگمنٹ میں دوبارہ کسی دن حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.